द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का है। द्वारकाधीश कृष्ण नाम तप पड़ा। हमेशा बिना तप के कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। श्रोता बंधु, शेखर यादव, राजकुमार, अखिलेश और उमेश यादव एक एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को 51 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए, 10-10 रुपए शास्त्री मंडल के लिए। धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। चलो कलश भाई बेटियां यहाँ बुला लो ना, जिन्होंने कलश भरे बेटियां वो यहाँ आ जाए, खड़ी हो जाए। बेटा आ जा करो ना जल्दी। हाँ बस हेलो। तो उस समय वो पापी तपस्या करने के लिए चला है और उसकी रानी का नाम था कयाधु। लेकिन ध्यान रखना, जब कयाधु को छोड़ करके वो तप करने गया और जंगल में जब जा रहा था, हुआ क्या? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे गमन जब राजा कार्य हुआ, बरगद की खोली भजन पे बैठी गो सुआ। अब तो अरे सुआ ने राम नाम लियो और सुनो राम को नाम असुर को भगवती भैया सुनो राम को नाम असुर को भगवती गयो। पक्षी भी भजन करते हैं। आपने देखा हो पक्षी भी भजन करते हैं। भगवान का इंसान तक नहीं कर पा रहा, पक्षी भजन करते हैं। कबू तीतुर बोलते देखो है? अब देख लियो, तीतुर पेड़ पर बोलता है तो स्पष्ट कहता है कि राम तेरी कुदरत। लेकिन समझने में अंतर कैसे आता है कि तीतुर बोल रहा था पेड़ पे, एक पहलवान जी आ रहे अखाड़े में तो निकल के सो उन्होंने कही कि तीतुर कह रहा दंड बैठक कसरत। पंडित जी आ रहे थे मंदिर से, उन्होंने कही कि तुम गलत कह रहे हो, तीतुर कह रहे हो राम तेरी कुदरत। एक लाला जी अपो सामान बेच के पेंठमा गुजारे सो उन्होंने की तुम दो गलत कह रहे हो, तीतुर कह रहे हो नोन में चादरक। लेकिन बात यह है कि तीतुर बोलता राम तेरी कुदरत। तो आज तोता राम राम कह रहा था, सो जैसे उसके कान में आवाज पड़ी पीछे लौट गया। आज सगुन बिगड़ गया, मेरे दुश्मन का नाम कान में आ रहा है। श्रोता बंधु, तो रानी के आधु दरवाजे पर खड़ी थी, तब कही महाराज तुम तो तपस्या करने गए, भगवान को मनाने गए थे, बल प्राप्त करने गए थे, पर लौट कैसे आए? श्रोता बंधु, रानी कितनी चतुर थी। तो आज हिरण्यकश्यप कह रहा है कि मेरे कान में मेरे दुश्मन का नाम आया, ताते नहीं जा रहा हूं मैं आज। क्यों? कि वो तोता राम राम कह रहा था। ऐ समझ गई, बहुत चतुर थी। क्या मेरे पति के मुखारबिंद पर राम को नाम आओ तो सही। ठीक है महाराज आज मान जाओ, कल चले जाओ। लेकिन देखो सुना माता बहने बेटियां, इतना चतुर होना चाहिए तुम्हें। क्या किया रानी ने? महाराज आज रुक जाओ, कल चले जाइयो। कैसे? अरे लाला जब रोक लिया जब रात होना क्यों आई है,
घर रोक लिया अब रात होना क्यों आई है ओ पलिया नारो टहलन में अब सैया नहे लिटाई है और पंखा लेके बैठ गई अरे पंखा लेके बैठ गई और चादर नहीं उड़ाई है और थोड़ी रात जब बीत गई थोड़ी रात भाई तो हॉल से ना चादरा खींचो ए सोए गए का क्या ना सोए गए बताओ क्या तुम जंगल को तपस्या करवे गए सो किन्ने लौटाते बात मैं भूल गई महारानी सुनी ना तोता राम राम कह रहा था तो ठीक है महाराज सो जाओ अब ना भूलूंगी क्या और ये रात और बीती जब अवध रात है आई है सोई चादर खींच दही करते सोबत हो जगाई है सोई हाथ जोड़ की फिर पूछी नहीं नहीं समझ में आई है महाराज सोए गए हिरण्यकश्यप ने कहा सोए तो तब जान तब तू सोए लेने बात बता महाराज तुम्हारी संग और कोई बात ना मैं बात है भूल गई तुम किन्ने लौटा रहे तोता राम राम कह रहा था सुनी ना ठीक है महाराज अब सो जाओ ना बोलूंगी क्या और तीन भागा जब बीत गए और हम मुहूर्त आए हुए और चादर खींच रही करती सोबत दिया जगाए हुए सोई हाथ जोड़ के फिर पूछी नहीं नहीं समझ में आयो है महाराज मैं एक बात पूछ रही नाराज तो भैया मत जग रहे हो हिरण्यकश्यप ने कही तेने आज नींद को दही बनाए दो बात का बात बता महाराज में बात है फिर पूछ रही तुम्हारी सब भूल गई किन्ने लौटा दे तुम तोता राम राम कह रहा था सुनी नहीं महाराज अब याद है लेकिन ध्यान रखना तब तक देवताओं का पहरा लग चुका था हुआ क्या अरे राम राम खुद बोली रही और राम पिया बुलवाए हुए और दो औरतें राम भाई से राम उधर में आयो है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की तलानी की गरबुर होए और राजा तप में जाई रहो है सब तपस्या करने चला गया और इधर रानी के आधु के संतान रही उधर में और जब तप किया उसने तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मांग लो क्या मांगना चाहते हो महाराज मैं इतना वरदान मांगता हूं कि नीचे मरू नहीं ऊपर मरू नहीं दिन में मरू नहीं रात में मरू नहीं भीतर मरू नहीं बाहर मरू नहीं एक रूप से मरू नहीं और अंत में वरदान मांग लिया कि 12 महीना में नहीं मरू जब इतना वरदान दे दिया अब हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि अब कौन जगह रही तो है ना मरे बेगू मैंने कोई वरदान छोड़ो ही ना जो लो ना है अब जब समझ लिया कि कहीं काल नहीं है और तब वो दुष्ट घमंड में आया और करता क्या था एक बहुत ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ा और कैसे अरे तब ललकार त्रिशूल कुमारी मेरी प्यारी अब गरुड़ चढ़ैया धोखे में मार दो भैया याद रखना भगवान विष्णु को ललकार मारी है काय के लिए कुश्ती लड़वे के लिए अब भगवान मिले कहा चारों तरफ तहलका मच गया श्रोता बंधु देवर्षि नारद से भेंट हुई नारद जी ने की कहो महाराज कैसी बेचे नो
कि नारद जी का बताएं, हमारे भैया को मारा था श्री हरि ने, विष्णु ने। अब मैं बात ढूंढ रहा हूं पर वो मिल नहीं रहा है। नारद जी ने की बस से हम कल बताएंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही ना है, तो अब वो आप आ जाओ तेजोरे। नारद जी जाकर जल्दी बताओ कि बता दी बात जो है महकमा ज्यादा प्यार है, एक तो महात्मन को एक ब्राह्मणन को। सो नेक तुम महात्मन माओ ब्राह्मणन माओ डंडा कर रो कर दो, सो ये पया आ जाओ तेजोरे। दोनों से प्यार करता है वो। हिरण्यकश्यप ने संतों से कह दिया शंख नहीं बजाओगे, भजन नहीं करोगे, माला नहीं फेरोगे, और ब्राह्मणों से कह दिया कहीं कथा नहीं करोगे, कहीं हवन नहीं करोगे, पाबंदी लग गई। और इधर रानी के आदि के जो पुत्र जन्मा था उसी का नाम था प्रहलाद, जो भक्ति के बल से जन्मा था वो पहला था। लड़के तो और भी थे उसके यहाँ, लेकिन प्रहलाद जब 7 वर्ष के हुए और विद्यालय में पढ़ने जाते थे, सांडिल गुरु पढ़ाते थे, तो एक बार प्रहलाद जी जब पढ़ने जा रहे थे तो एक दरवाजे पर एक बुढ़िया रो रही थी। बेटा बैठ जाओ, जो बच्चे खड़े हैं सो बैठ जाओ। एक बुढ़िया रो रही थी और उसके पास एक बिल्ली रो रही थी। सो प्रहलाद ने की मैया तुम क्यों रो रही हो, और जी बिल्ली क्यों रो रही है? तब कही बेटा जब बिल्ली के 4 बच्चे आए वो एक गागर में रखे मेरे ना, और वो घड़ा उठा के मेरे पति ने लगा दो अबा में, और अबा में जल गई आग। तो बेटा जी बिल्ली तो रो रही है बच्चन को, अब मैं रो रही हूं कलंक को, मेरे माथे से कलंक लग गया। जीवन में ध्यान रखना, युधिष्ठिर महाराज से यह प्रश्न किया था यक्ष महाराज ने कि जब दुनिया में तिनका से ज्यादा कमजोर क्या है और काजल से ज्यादा काला क्या है? तो जवाब दिया तिनका से कमजोर है दुखी हुई आत्मा, दुखी आत्मा, और काजल से ज्यादा काला होता है कलंक। तो बेटा मैं कलंक को रो रही हूं, कलंक लग गया। तो फिर भजन किन को कर रही हूं? बेटा मैं भजन कर रही हूं भगवान को, श्री राम को ध्यान कर रही हूं कि जब बिल्ली के बच्चा बच्चियां कैसे हूं। ए मैया जा नाम पर तो पिताजी ने पाबंदी लगा दी है। अब जी बताओ अब आए खोलो ही कब? बेटा कल खुले हो जब ठंडो हो जाओ तब, तो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक अब आग को खोलना मत। जेऊ तो देखूंगा बिल्ली का बच्चा बचेंगे कहां, चारों तरफ से आग जल रही है ऊंची। और जैसे सवेरा हुआ पहला जी आए मैया अब खोलो, अब खोलो, मैं ये देखना चाहता हूं तुमने मेरे पिता के हुक्म को हटाया है। तो आज वो बुढ़िया अब आग को खोल रही है, लेकिन भजन भगवान को ही कर रही है। कैसे? अरे एक हरि गुण गाई रही, बोलो सब प्रेम से, के हरि गुण गाई रही तुम्हारी खोलत जाती आवाज। अरे गुण गाई रही कुमारी खोलत जाती आवाज, हरि गुण गाई रही मैया खोलत जाती आवाज। कागरी पकड़ के करते लावे, गागर पकड़ के करते लावे, दूर जाई के खूब हलावे, दूर जाई के खूब हलावे। के माटी हटाई रही, के माटी हटाई रही तुम्हारी खोलत जाती आवाज। माटी हटाई रही मैया खोलते जाती अबा को, हरि गुण गाई रही कुमारी खोलते जाती अबा को। परीक्षा जी एक एक गागर देखते हैं हला के कहूं जाई में तो ना है। सब बर्तन करती उठियाए, सब बर्तन करते उठ आए, बच्चा नहीं बिल्ली के पाए, बच्चा नहीं बिल्ली के पाए। धन मचाई रही, धन मचाई रही मैया खोलत जाती आवाज। रुदन मचाई रही मैया खोलते जाती आवाज, हरि गुण गाई रही कुमारी खोलते जाती आवाज। ध्यान रखना
एक एक बर्तन को खूब हला के देख लिया।